नमस्कार, आप देख रहे हैं MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। मैं मूर्ध्वज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर की ओर। पटियाली तहसील सभागार में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने पटियाली SDM को सौंपा ज्ञापन। पटियाली तहसील के गांव नेथरा, नगला खंदारी, कादरगंज, तरसी तथा दूसरे दर्जनों गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए पक्के बांध बनवाने हेतु दिया ज्ञापन। आप जुड़ चुके हैं अखिलेंद्र कुमार गुप्ता के साथ और वक्त हो चला है आज की ताजा तरीन अहम खबरों का। तो आइए रुक करते हैं आज की विशेष खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के पटियाली तहसील से है, जहां 15 किलोमीटर के दायरे में गंगा जी के किनारे दर्जनों गांव हैं, जिनमें हर साल गंगा कटान होता है, जिससे दर्जनों गांव में बाढ़ आ जाती है। हमारी हजारों बीघा फसल बर्बाद होती है, जिसका मुआवजा हमें मिलता नहीं है। आज स्थिति यह है कि हमारे गांव नष्ट होने के कगार पर आ गए हैं। पहले भी सिंचाई विभाग ने बरौना, शाहबाजपुर, बरी बगवास, मिहोला, नगला, शंभू आदि गांवों को बाढ़ से बचाने के प्रयास किए गए। यह प्रयास नाकाफी और अस्थायी है। यदि आने वाले समय में इस क्षेत्र को गंगा कटान और बाढ़ की स्थिति से बचाना चाहते हैं तो पूरे पटियाली तहसील में जगह जगह जहां कटान की स्थिति उत्पन्न होती है वहां पर पक्के बांध बनाने होंगे। हम सभी ग्रामवासी आपसे आग्रह करते हैं कि पूरी पटियाली तहसील को शाहबाजपुर से लेकर राजेपुर कुर्रा तक बाढ़ और गंगा कटान से बचाने के लिए एक विस्तृत प्लान तैयार किया जाए, जिस प्लान में जगह जगह पक्के बांध बनवाने की बात की जाए। यदि इस क्षेत्र में पक्के बांध बनवा दिए गए तो गंगा कटान और बाढ़ की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अतः हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सरकार को एक विस्तृत प्लान तैयार करके भेजें, जिससे शाहबाजपुर से लेकर राजेपुर कुर्रा तक जगह जगह पक्के बांध बनवाए जाएं। इसी क्रम में शाहबाजपुर, बरौना, बरी बगवास, नेथरा, कादरगंज पुल के पास मिहोला, मूंजखेड़ा, राजेपुर कुर्रा पर पक्की ठोकरें बनाई जाएं। यदि ऐसा हो जाता है तो हमारा पूरा क्षेत्र बाढ़ और गंगा कटान से मुक्त हो जाएगा। हमारी एक और मांग यह है कि अभी गंगा कटान और बाढ़ आने से किसानों की आय का कोई भी स्रोत नहीं है, इसलिए किसानों पर जो बैंकों की रिकवरी आ रही है इसे अगली फसल तक टाल दिया जाए, ताकि ग्रामवासियों को राहत की सांस मिल सके। अभी हमारे ऊपर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, क्योंकि पूरा गांव नष्ट होने की स्थिति में है। इसलिए यदि बैंक हमारे ऊपर लोन की रिकवरी का दबाव बनाते हैं तो हम बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजरेंगे। आपसे आग्रह है कि बैंकों को और तहसील को यह कह दिया जाए कि अगली फसल होने तक लोन की रिकवरी न की जाए। हमें आशा है कि आप जगह जगह गंगा के किनारे पूरे 15 किलोमीटर के दायरे में बांध बनवाने का प्रयास करेंगे। अरविंद कुमार, अब्दुल हफीज गांधी, मुसाहिद अली, लवकुश, ताहिर अली, मुलायम सिंह, साहबेज मियाँ, कुंवर पाल, ईश्वरी प्रसाद लोधी, रामनिवास लोधी, मेघ सिंह वर्मा, कंचन राजपूत, शंकर राजपूत आदि मौजूद रहे। आज हम SDM पटियाली श्री कुलदीप सिंह जी से मिले हैं। उनको एक ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि कादरगंज घाट के किनारे जहाँ गंगा जी बहती है वहाँ गांव नेथरा है, तरसी है, कादरगंज है, नगला खंदारी है। गंगा कटान से गांव काफ़ी प्रभावित है। अभी उस रूप में सिंचाई विभाग काम नहीं कर रहा है जिस तरह से सिंचाई विभाग को काम करना चाहिए था। तो आज हम SDM पटियाली श्री कुलदीप सिंह जी से मिले हैं और एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने 2 मांगें की हैं। पहली मांग हमने की है कि वहाँ पर पक्की बांध बनाई जाए। अभी तो जो राहत कार्य चल रहा है उसको चलाया जाए, लेकिन इसके बाद पक्की बांध बनाई जाए, तभी जो है गंगा कटान और बाढ़ की समस्या से निजात मिल सकती है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जिन किसानों पर किसान क्रेडिट कार्ड में जिन्होंने लोन लिया हुआ है, क्योंकि किसानों की फसलें मारी गई हैं, गंगा जी का पानी पूरा का पूरा भरा हुआ है, फसलें नष्ट हो गई हैं, तो जो भी बैंक हैं, चाहे कैनरा बैंक है या स्टेट बैंक है या ग्रामीण बैंक है, आज हमने SDM साहब से कहा है कि वो अपने लोन रिकवरी के कार्यक्रम को कुछ महीनों के लिए टाल दें जब तक अगली फसल नहीं होती है। और यदि किसानों का जो ऋण है अगर सरकार माफ़ कर दे, क्योंकि किसानों की फसल पूरी की पूरी गंगा कटान और बाढ़ की वजह से प्रभावित हो गई है, तो अगर ऋण माफ़ कर दे सरकार तो बहुत अच्छा होगा। तो आज हम इस तरह की मांगों को लेकर हम पटियाली SDM श्री कुलदीप सिंह जी से मिले हैं और अपनी मांगों का ज्ञापन आज हमने उन्हें दिया। YouTube पर लाइव खबरें देखने के लिए MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।